वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। जैसे से कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि 11 फरवरी 2019 के शिफ्ट 2 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल इतनी शिफ्टों में आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11/2/2019 के शिफ्ट 1 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 11/2/2019 के शिफ्ट 2 के सारे रीजनिंग के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एथलीट उसी तरह से स्टेडियम से संबंधित है जिस प्रकार स्केटिंग किससे संबंधित है। यानी कि अगर एथलीट्स स्टेडियम में खेलती है तो स्केटिंग जो है कहाँ किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्केटिंग जो है आपको कहाँ से किया जाता है, रिंक यानी में ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ट्रैक में क्या किया जाता है, दौड़ा ये सब जाता है। कोर्ट में क्या किया जाता है, आपका टेनिस खेला जाता है। ये सब खेल का मैदान यहाँ पर नहीं हो सकता। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, रिंक, जो कि स्केटिंग किया जाता है रिंक में। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जब ये जो आपका पॉइंट है, यानी कि बोला जा रहा है कि विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी शीट को डॉट से बनाई गई, ये आपको जो डॉट दिख रहा है सारा, डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ने से क्या बनेगी। यानी कि जब इसे ये अगर डॉट को मैं इस तरीके से यहाँ पर मिला दूँ, इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर लाइन बना दिया डॉट को जोड़कर, इसे जब इधर हाफ को क्या किया जाएगा, मोड़ दिया जाएगा ऊपर की ओर। ये जो नीचे वाला कागज है, ये जो आपका नीचे वाला कागज है, उसको अगर ऊपर की ओर मोड़ दिया जाएगा तब वो कैसा आकृति बनेगा। तो ऊपर में तो आपका ये आकृति पहले जो था वो रहेगा ही। ये जो नीचे का ट्रायंगल है, ये जो आपको उल्टा ट्रायंगल नीचे दिख रहा है, वो आपका ऊपर में मुड़ने के बाद क्या बन जाएगा, एक सीधा ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीधा ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि उस हिसाब से कौन सा फिगर आपका सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। क्योंकि ये जो आपका पहले से जो है, पहले वाले फिगर में आधा में पहले था, और जो नीचे में उल्टा ट्रायंगल था वो आपका क्या बन गया, ऊपर जाकर सीधा ट्रायंगल बन गया। यानी कि आधा पेज मोड़ा जाएगा तो कैसा बन जाएगा, इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 के तरीके से आपका फिगर बनेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया गया है कि ये आपका क्या है, फिगर है, ये आपका क्या है, मिरर इमेज। आपका बताना है कि क्या होगा। तो तीर जो है कैसा होगा, ये अगर तीर इधर है तो ये आपका तीर किधर होगा, ये आपका इस तरीके से तीर होगा। और ये अगर नीचे है तो इसका आपका तीर कैसा होगा, ये आपका इधर बनेगा। तो ये जो है आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्योंकि ये जो तीर आपको यहाँ पर दिख रहा है वो मिरर में पीछे किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा आपका ये फिगर। और ये जो आपका नीचे का ये जो तीर है वो किस तरीके से बनेगा, इधर बनेगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपका क्या है, निष्कर्ष का वाला क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले देखेंगे कथन में क्या बोला जा रहा है। कथन में बोला जा रहा है कि कोई भी बिल्ली जो है बंदर नहीं है। कोई भी बिल्ली यानी कि कोई भी कैट जो है क्या नहीं है, बंदर यानी कि मंकी नहीं है। फिर क्या बोला गया कि कोई भी बंदर गाय नहीं है। कोई भी बंदर जो है क्या है, गाय नहीं है, यानी कि काऊ नहीं है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो कोई भी गाय जो है क्या नहीं है, कोई भी बंदर जो है क्या नहीं है, गाय नहीं है, यानी कि काऊ नहीं है। तो निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे बोला क्या जा रहा है। सबसे पहला निष्कर्ष है कि कोई बिल्ली गाय नहीं है। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी बिल्ली जो है गाय नहीं है। क्या ये सही है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई कुछ गाय जो है, कुछ बिल्ली जो है गाय हो सकता है, संभावना है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि यानी कि बिल्ली, कोई भी बिल्ली जो है गाय हो ही ना। यहाँ पर संभावना हो सकता है कि कुछ गाय जो है बिल्ली हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर दूसरा लाइन कथन में बोला गया है कि कोई भी बंदर गाय नहीं है। ये नहीं बोला गया कि कोई भी
कोई भी जो गाय जो है बिल्ली नहीं है, ये कहीं भी नहीं बोला गया। तो यहाँ पर संभावना बनता है कि कुछ बिल्ली गाय हो सकती है, निश्चित रूप में नहीं हो सकती, लेकिन संभावना जताया जा सकता है कि कुछ बिल्ली जो है गाय हो सकती है। तो इस हिसाब से आपका निष्कर्ष पहला बिल्कुल गलत होगा। फिर देखेंगे कि कुछ गाय बंदर है। क्या बोला जा रहा है कि कुछ गाय बंदर है, तो यहाँ पर तो साफ बोला गया दूसरे वाले कथन में कि कोई भी बंदर गाय नहीं है। तो कुछ गाय कैसे बंदर हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी कि आपका दूसरा निष्कर्ष भी बिल्कुल गलत होगा। तो आपका दोनों निष्कर्ष यानी कि ये दोनों क्या है, निष्कर्ष गलत है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिक्त स्थान पर यानी कि क्वेश्चन मार्क में आपका कौन सा फिगर आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो है क्या बन रहा है, अंदर में एक सर्कल बन रहा है, यानी कि ये क्या बनेगा, ये सर्कल आपका पूरा करेगा, यानी कि ये जो है सर्कल यहाँ पर पूरा करेगा। तो ना ही आपका ऑप्शन में सर्कल पूरा करते हुए दिख रहा है, ना ही ऑप्शन नंबर 3 में आपका सर्कल पूरा करते हुए दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर सर्कल बनते हुए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, एक वर्ग बन जाएगा, ये जो है क्या बनाएगा, वर्ग बनाएगा, यानी कि चौखुट यहाँ भी है यहाँ पर भी है। फिर क्या, एक लाइन सभी जगह जो है क्या किया गया है, सभी जो है कोनों पर क्या किया गया, एक लाइन छोटा सा दिया गया। तो पहला नंबर ऑप्शन में यहाँ पर लाइन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। तो कौन बचता है, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर क्या है, लाइन भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सभी पेपर क्या है, पुस्तकें है, यानी कि सभी पेपर जो है क्या है, बुक है, सभी पेपर क्या है, बुक है। फिर क्या बोला गया कि सभी पुस्तकें जो है पपीता है, सभी पुस्तकें क्या है, पपीता, यानी कि सभी बुक जो है क्या है, पपीता है। तो ये आपका क्या है, पेपर, ये आपका क्या है, बुक, ये आपका क्या है, पपीता। अब देखेंगे निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है। निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि सभी पेपर पपीते हैं, सभी पेपर जो है क्या है, पपीता है। तो यहाँ पर हमें साफ देखने को मिल रहा है कि ये जो बड़ा सर्कल पपीता है उसके अंदर ही क्या आ रहा है, ये पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये पेपर आ रहा है। तो बिल्कुल सही है कि सभी पेपर जो है क्या है, पपीता, क्योंकि ये बड़ा सर्कल का अंदर ही क्या आ रहा है, पेपर आ रहा है। क्या आ रहा है, इस बड़े सर्कल यानी कि बड़े सर्कल वाले ये जो है क्या है, पपीता, उसके अंदर ही क्या आ रहा है, पेपर आ रहा है, यानी कि सभी पेपर जो है, ये सभी पेपर क्या होगा, पपीता बिल्कुल होगा, यानी कि आपका पहला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, बोला जा रहा है कि कुछ पपीता पेपर है, कुछ पपीता जो है क्या है, पेपर है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी पेपर तो पपीता है, लेकिन कुछ पपीता भी क्या होगा, पेपर होगा, सभी पपीता पेपर नहीं होगा। अगर यहाँ पे बोल दिया जाता कि सभी पपीता पेपर है तो बिल्कुल गलत होता, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि कुछ पपीता पेपर है, तो कुछ तो जरूर है, ये बड़ा सर्कल में कुछ, ये थोड़ा सा भाग तो इसमें पेपर का भी आ रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि कुछ पेपर जो है क्या है, पपीता है, यानी कि आपका दूसरा निष्कर्ष भी क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर आपका दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ACEEIM है, तो DFH का वैल्यू यानी कि उसका जो है वर्ड, इसका कूट भाषा जो है एक तरीके से क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि A और E में जो है कितने शब्दों का अंतर है। तो यहाँ पर कितने शब्द जो है बढ़ाए गए, तो A से जब E जाएगा तो +4 शब्द किए गए, A को हटाएंगे 4 बार जोड़ेंगे, 4 शब्द जोड़ेंगे, A को हटा देंगे, BCDE कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया। C से अब कहाँ जाएंगे, I पे जाएंगे, तो कितना जोड़ा जा रहा है, +6 जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है, +6 जोड़ा जा रहा है। C को हटाएंगे, जोड़ेंगे तो DEFGHI यानी कि +6 बढ़ किया गया। उसी तरीके से E से M पर जाएंगे तो कितना किया गया, +8 बढ़ किया गया है, जोड़ेंगे तो E को हटाना, FGHIJKLM यानी कि +8 किया गया। उसी तरीके से हमें क्या करना होगा, इस वर्ड को भी इसी तरीके से बढ़ाकर कूट भाषा में लिखना होगा। तो D को जब कितना करेंगे, +4 करेंगे, D हटाएंगे +4 करेंगे वर्ड, तो EFGH, तो क्या हो जाएगा, D के कूट भाषा H हो जाएगा।
यफ में फिर क्या करेंगे, यफ में +6 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया +6, तो +6 करेंगे, यफ को हटाएंगे, यफ के बाद क्या आएगा, यफ GHIJKL, यानी कि यच के बाद क्या आएगा, यल आएगा। उसी तरीके से यल का भी करेंगे, तो यल में क्या करेंगे, +8 करेंगे, तो यल के बाद क्या करेंगे, यानी कि यच में क्या करेंगे, सॉरी यल नहीं देखना, यच देखना है, तो यच में कितना जोड़ेंगे, +8 जोड़ेंगे, तो यच हटाएंगे, यच के बाद क्या करेंगे, यच को हटाना है, फिर उसमें 8 शब्द जोड़ने हैं, तो यच को हटाएंगे, तो HIJKLMNOP, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, यानी कि DFH को हम लोग क्या लिख सकते हैं, HLP लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या दिया गया है कि B का मान 3 है, H का मान 9 है, स्कूल का मान क्या होगा। तो B का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 2 होता है। B का वैल्यू कितना होता है, अल्फ़ाबेट, B जो है कैमा नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो दूसरे नंबर का अल्फ़ाबेट है, उसमें क्या किया गया है, +1 कर दिया गया। जैसे कि आप ध्यान रखिएगा ABCDE है, उसी तरीके से आपका ZXYZ तक जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, छठा आपका इधर हो गया, और अंतिम का में होता है 26वां, यानी कि टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से इनका क्या किया जाता है, नंबर किया जाता है। जैसे B का कितना मान है, 2 है, यानी कि B का वैल्यू कितना होगा, 2। उसी तरीके से H का वैल्यू कितना, 8 होता है। H जो है कितने पे आता है, 8वां नंबर पर आता है, उसमें भी क्या किया गया, 1 जोड़ दिया गया। यानी कि जितने भी शब्द है, जितना नंबर पे आता है उसको क्या किया जा रहा है, उसमें 1 जोड़ा जा रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर लिखेंगे और सभी में 1-1 जोड़ देंगे। तो यस आपका जो है कितना पे आता है, यस आपका आता है 19 पे। कितना आता है, यस आता है आपका 19 पे। सी उसी तरीके से कितने पे आता है, 3 नंबर पे आता है। एच जो आपका कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। ओ जो आपका कितने पे आता है, 15, तो दोनों आपका ओ जो है, दोनों ओ आपका कितना पे आएगा, 15 पे आएगा। यल जो है कितने नंबर पे आता है, यल आपका 12 नंबर पे आता है। तो ये सभी का जो है क्या हो गया, निश्चित नंबर हो गया जिस नंबर पे अल्फाबेट आते हैं। सभी में क्या करना है, 1-1 जोड़ देंगे, सभी में क्या कर देंगे, 1-1 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जोड़ने के बाद उनका योगफल निकाल लेंगे। तो योगफल कितना हो जाएगा, 19 1 20, 3 1 4, 8 1 9, 15 1 16, 15 1 16, 12 1 13। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जोड़ के 16 दूनी 32, 32 और 13 आपका कितना हो गया, 45, 45 और 9 54, 4 58 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 78 होगा। यानी कि स्कूल का जो है टोटल योग कितना आ जाएगा, 78। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक पंक्ति में 6 छात्र बैठे हैं, 6 नहीं है आपका 5 है। क्वेश्चन में क्या था, 5, ये आपका 6 नहीं है 5 है। बोला गया कि एक पंक्ति में 5 छात्र बैठे हैं, अकबर बीच में बैठा है। तो इसे क्या करेंगे, शुरुआत से ही इसे जो है बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर बनाना शुरू करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो शुरुआत से ही इसे क्या करेंगे, हल करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि अकबर जो है बीच में बैठे छात्र के, बीच में बैठे छात्र के बाईं ओर है, यानी कि बीच का ये मान लेते हैं खाली स्थान, ये क्या है, बीच है। उसके बगल में क्या है, अकबर, बाईं ओर, इसके जो है बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर जो है कौन बैठा, अकबर बैठा। अकबर को ए से डिनोट कर दिए। फिर बोला गया कि लेकिन वह शेखर के दाईं ओर है। किसके दाईं ओर है, शेखर, अकबर जो है बीच वाले के बाईं ओर है, लेकिन शेखर के दाईं ओर है। तो शेखर का दाईं कौन हो गया, अकबर हो गया। ऐसे हम लोग डिनोट कर दिए। फिर बोला गया कि प्रकाश जो है देव के दाईं ओर है और राम जो है प्रकाश के दाईं ओर है। क्या बोला गया, बोला गया यहाँ पर कि प्रकाश जो है देव के दाईं ओर है। प्रकाश किसकी ओर है, देव के दाईं ओर है, और राम जो है प्रकाश के दाईं ओर है। राम जो है प्रकाश के दाईं ओर है, यानी कि राम किधर है, इधर है। इधर सारा, इधर साइड किसी भी अगर बोला जाए यश का दायां किधर है तो इधर है। ए का दायां कौन है तो डी पी आर है। डी का दायां कौन है, पी आर है। पी का दायां कौन है, आर है। उसी तरीके से पूछा जाएगा कि आर का बायां कौन कौन है तो डी पी ए एस है। उसी तरीके से पी का बायां पूछेगा तो इधर जो चलेगा वो आपका बायां होगा, इधर जो चलेगा आपका क्या होगा, दायां होगा।
ये आपको ध्यान रखना है। इधर जो किसी व्यक्ति का दायां बोला जाएगा तो उस व्यक्ति का दायां यानी कि इधर इस साइड पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि देव जो है प्रकाश के दाईं ओर है, ये देव जो है प्रकाश का दाईं है, तो प्रकाश का दायां इधर है, और राम जो है प्रकाश के दाईं ओर है, तो राम प्रकाश का दायां किधर हो गया, प्रकाश का दायां इधर है, यानी कि राम इधर है। तो फिर बोला जा रहा है राम जो है बीच में बैठे छात्र के दूसरे स्थान पर बैठा है, राम जो है बीच में बैठे स्थान पर दूसरे स्थान पर बैठा, तो यहाँ पर सही आपका बैठ रहा है। यहाँ पर राम जो है क्या है, बीच वाला, ये जो है 5 टोटल होते बीच में, यहाँ पर अभी तक फिलहाल कौन दिख रहा है, ये देव दिख रहा है। तो देव के दूसरे स्थान पे, देव के जो है दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, राम ही है, जो कि आपको इस लाइन में बोला जा रहा है। तो ये बिल्कुल आपका सही हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा छात्र जो है बीच में बैठा है, तो यहाँ पर सारा पुट करने पर आपका बीच में कौन सा आ रहा है, बीच में आ रहा है कौन बैठा है, देव बैठा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यह आपसे पूछा जा रहा है कि ये आकृति जो है किसमें निहित है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जो है इस आकृति को घुमा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है नहीं दिया गया कि घुमाना है या नहीं, तो हम लोग इस आकृति को घुमाकर देख सकते हैं। तो इस आकृति को जब घुमाया जाएगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जो है लिख सकते हैं। इसे जो है यहाँ पर मैं सही तरीके से बना देता हूँ, यहाँ पर आपका इस तरीके से इसे जो है लिखा जा सकता है, इस तरीके से जो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज कीजिएगा आप। ये जो आपको फिगर जो है, अगर इसे जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, यानी कि जिस तरीके से आपका घड़ी घूमती है उसके एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाया जाएगा तो कैसा फिगर बन जाएगा, ऐसा फिगर बन जाएगा। ऐसा फिगर आपको किस में दिख रहा है, आपको पहला नंबर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। जब आप ध्यान से देखेंगे ये क्या आपको यहाँ पर देखने को मिला, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे रीड कर दिया। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है, ये फिगर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, और कोई भी ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मेल खाता हुआ नहीं दिखेगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 कर्मचारी TUVWXYZ एक विशेष अनुक्रम में अपने कारखाने तक पहुंचते हैं। फिर बोला जा रहा है यहाँ पर जो है फिर से क्या करेंगे, शुरुआत से इसे बनाना शुरू कर देंगे। क्या बोला जा रहा है कि Y जो है T के ठीक पहले पहुंचता है, Y जो है T के ठीक पहले एकदम, Y जो है T से जो है तुरंत पहले पहुंचता है, यानी कि Y जो है T से क्या होगा, ऊपर होगा। फिर बोला लेकिन W के तुरंत बाद नहीं पहुंचता, तो ये जो Y है W के तुरंत बाद नहीं पहुंचता, यानी कि इसके पहले भी किसी व्यक्ति ने पहुंचा है, उससे पहले फिर क्या पहुंचता है, W पहुंचता है। तो यहाँ पर इस लाइन को हम लोग बाद में ध्यान देंगे। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, आगे बोला जा रहा है कि भी जो है सबसे बाद में पहुंचता है, यानी कि भी जो है सबसे नीचे, यानी कि सबसे बाद में पहुंच रहा है, तो भी को सबसे नीचे रखेंगे। फिर बोला जा रहा है कि यक्ष जो है टी के तुरंत बाद पहुंचता है, जिसके बाद जेड पहुंचता है। क्या बोला जा रहा है कि यक्ष जो है टी के तुरंत बाद पहुंचता है, तो यक्ष जो है टी के तुरंत बाद यहाँ पर पहुंचा, जिसके ठीक बाद जो है क्या पहुंचता है, जेड पहुंचता है, यानी कि इस यक्ष के बाद जो है ठीक बाद कौन पहुंच रहा है, जेड पहुंच रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ तक डायग्राम बन गया। फिर बोला कि W जो है T से पहले पहुंचता है, W जो है T के पहले पहुंचता है, यानी कि W जो है कहाँ पहुंचेगा, W यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है Y के ठीक पहले W नहीं पहुंचता, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये लाइन बोला गया है। लेकिन W के तुरंत बाद जो है, ये जो है Y जो है T के ठीक पहले पहुंचता है, लेकिन W के तुरंत बाद नहीं पहुंचता, यानी कि W जब पहुंचा उसके तुरंत बाद Y नहीं आया, उससे W के बाद कोई और व्यक्ति आया, उसके बाद Y पहुंचा है। तो यहाँ पर W के बाद कोई और व्यक्ति होगा तब Y होगा। तो बचा हुआ कौन सा आपका अक्षर है, W हो गया, Y हो गया, T हो गया, X हो गया, Z हो गया, V हो गया। टोटल 7 थे, 6 वर्ड हो गए। तो बचा हुआ कौन है, ये U अक्षर बचा हुआ है अभी भी। तो U कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दूसरे नंबर पर
कार्यालय में कौन पहुंचता है, तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर कौन पहुंच रहा है, यू पहुंच रहा है। दूसरे नंबर पर कौन पहुंच रहा है, ऊपर से देखेंगे सबसे पहले डब्ल्यू पहुंचता है, उसके बाद यू, उसके बाद वाई, उसके बाद टी, उसके बाद एक्स, उसके बाद जेड, उसके बाद भी पहुंचता है। तो यहाँ पर अगर पूछता है कि सबसे पहले कौन पहुंचता है तो डब्ल्यू होता है। अगर आपसे पूछता कि सबसे बाद कौन पहुंच रहा है, भी पहुंच रहा है। बीच में सबसे कौन पहुंच रहा है अगर पूछता तो टी पहुंचता। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि दूसरे नंबर पर कौन पहुंचा, तो दूसरे नंबर पर कौन पहुंच रहा है, यू पहुंच रहा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों कोष्टक, ये जो आपका ब्रैकेट में दिख रहा है ये क्या एक तरीके से कोष्टक है, तो इस दोनों कोष्टक में कौन सा सही है या कौन सा गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से ये जो है सीरीज फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है 3 से 9 गया, यानी कि क्या हुआ, 3 गुना हो गया, 3 तिया 9। 9 से 27 हुआ तो कितना गुना हो गया, 3 गुना गया है। 27 से 81 हो गया तो कितना गुना गया, 3 गुना गया। 81 से 243 गया तो कितना गुना गया, 3 गुना। 81 तिया 243 होता है आपका, 243 तिया कितना होता है, 729, यानी कि 3 गुना फिर हुआ। फिर 729 से क्या हुआ, 3 गुना हुआ, यानी कि हमें देखने को क्या मिल रही है, सभी में 3 गुना हो रही है। 9 तिया 27, यहाँ पे बिल्कुल 27 कोष्टक सही था। 81 तिया 243 होता है, यानी कि ये भी कोष्टक सही था, यानी कि आपका यहाँ पर सीरीज के हिसाब से दोनों कोष्टक बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि दोनों कोष्टक सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उस संख्या को पहचाने जो बाकी से भिन्न यानी कि अलग है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, पहला में 625 है, 115 है, 25 है, 125 है। तो बाकी जो संख्या देखेंगे, जैसे कि 625 किससे विभाज्य होता है, 25 से कटेगा। 625 25 से कटता है, 25 भी 25 से कटेगा और 125 भी 25 से कटेगा, यानी कि तीनों संख्या जो दिख रही है क्या होगी, 25 से कटेगी। लेकिन 115 जो है क्या हो रहा है, ये 25 से नहीं कट रहा है, यानी कि इन तीनों से क्या दिख रहा है, हमें भिन्न दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें पहचानना है कि बाकी ऑप्शनों में से कौन सा एक ऑप्शन जो आपको 3 ऑप्शन में से अलग दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल अलग दिख रहा है बाकी 3 ऑप्शनों में से। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्या है, आपका सीरीज का है, खाली स्थान में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 50 से क्या हुआ, 49 गया, तो कितना माइनस हुआ, -1 हुआ। 49 से कितना गया, 47 गया, तो कितना हुआ, -2 हुआ। 47 से कितना गया, 44 गया, यानी कि -3 हुआ। 44 से 40 गया तो कितना हुआ, -4 हुआ। 44 से 35 गया तो कितना हुआ, -5 हुआ। और 35 से जाएगा अगला संख्या तो कितना होना चाहिए, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, -5 हुआ। तो अगला क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए, यानी कि 35 में कितना माइनस करेंगे, -6। 35 में कितना माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे, तो 35 - 6 आपका कितना हो जाएगा, 29 होगा, यानी कि 29 होगा। 6 के बाद कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए। तो 29 में अगर 7 माइनस करते तो कितना आ जाएगा, आपका 22 आएगा, यानी कि आपका यहाँ पर खाली स्थान में 29 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। तो सुअर जो है कहाँ रहते, सुअर बाड़ा में रहते। राजा कहाँ रहते, महल में रहते। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसला में रहती है। चील कहाँ रहती है, चील झपट्टा में नहीं रहती है। चील आपका कहीं और यानी कि नीर में रहती है। कहाँ रहती है, नीर में रहती है। तो चील कहाँ रहती है, नीर में रहती है। बाकी ये जो है राजा महल में रहते, सुअर बाड़ा में रहते, चिड़िया घोंसला में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है चील झपट्टा में नहीं रहते। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये आप बाकी सभी से क्या है, असंगत यानी कि भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 भागा 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 बराबर 20। तो कौन सा साइन यानी कि कौन सा यहाँ पर जो है साइन चेंज किया जाएगा कि सही यानी कि हल करने पर उसे क्या आ जाए, 20 आ जाए। यानी कि कौन सा साइन बदला जाए कि उसे हल करने पर क्या आ जाए, वापस में 20 आ जाए। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन के हिसाब से प्लस की जगह पे क्या करना है, भाग करना है, और भाग की जगह पर क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पर चेंज करके देखेंगे 20, भाग की जगह क्या करना है, प्लस करना है। तो 20 प्लस 20, प्लस की जगह पे भाग तो 20, माइनस तो माइनस नहीं रहेगा, 20 इंटू 20। हल करने पर क्या आपका 20 आएगा, यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो 20 भागा 20 कितना, 1।
यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 एक 21 माइनस 20 20 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस में आंसर आएगा, यानी कि 20 तो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से प्लस की जगह पे गुना करना है, गुना की जगह पे प्लस करना है। तो चेक करेंगे 20 भागा 20 प्लस की जगह पे गुना तो इंटू 20 माइनस 20 इंटू की जगह पर क्या करना प्लस करना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस 20। तो माइनस 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा कट गया। यहाँ पर पहले यहाँ पर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 भागा 20 यानी कि 1 आएगा, इंटू 20 यानी कि 1 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लाना था 20 लाना था, यहाँ पर हल करने पर क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 नहीं सही होगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा यहाँ पर ग्रीन होने के कारण। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। प्लस की जगह पर क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना की जगह पर प्लस साइन अगर करेंगे चेंज तो आपका बिल्कुल LHS इक्वल टू RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल हो जाएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये आपका क्या है सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि खाली स्थान में क्या आएगा। तो देखेंगे 5 से क्या हो गया 8 हो गया, तो कितना की वृद्धि की गई +3 की वृद्धि की गई। 8 से कितना हो गया 13 हो गया, कितनी की वृद्धि की गई 5 की। 13 से 20 हो गया, कितनी की वृद्धि की गई 7 की। 20 से 29 हो गई, कितनी की वृद्धि की गई 9 की। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या बन रहा है एक तरीके से सीरीज बन रहा है। पहले क्या हुआ 3 जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, यानी कि 2-2 वृद्धि करके उसमें जोड़ी जा रही है। क्या की जा रही है उसमें 2-2 वृद्धि करके जोड़ी जा रही है, यानी कि पहले 3 जोड़ा, फिर उसमें 2 जोड़कर 5 जोड़ा, फिर उसमें 2 जोड़कर 7 जोड़ा, उसमें 2 जोड़कर 9 जोड़ा। तो अगला जो जोड़ेगा उसमें 9 में 2 जोड़कर जोड़ेगा। तो 9 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि 29 में कितना जोड़ा जाएगा 11। तो 29 से 11 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि खाली स्थान पर कितना आएगा 40 यानी कि 40 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर ये भी आपका जो है, यहाँ पर भी जो आपका सीरीज का क्वेश्चन है यहाँ पर आपका यानी कि आपका शब्द में दिया गया, लेटर में दिए गए हैं यहाँ पर नंबर। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर ए है, ए के बाद बी जो है यहाँ पर क्या कर दिया गया हटा दिया गया, यानी कि एक शब्द हटा दिया। फिर क्या किया गया एक शब्द को फिर 2 शब्द बना दिया CD, बी को हटा दिया बी से CD बना दिया। फिर डी के बाद क्या हटा दिया ई हटा दिया, और पिछले बार 2 शब्द था तो अगला बार कितने शब्द हो गए 3 शब्द हो गए। फिर क्या किया एच के बाद आई हटा दिया, उसके बाद 3 शब्द थे 4 शब्द बना दिया। यम के बाद क्या हटा दिया यन हटा दिया, उसके बाद क्या बना दिया 4 के बाद 5 शब्द बना दिए। तो अंतिम क्या शब्द आपको दिख रहा है यश, तो यश के बाद क्या हटा देगा यश के बाद टी हटा देगा, टी के बाद क्या आएगा यू से शुरुआत होगा। और अगर ये 5 अक्षर की है तो अगली जो संख्या रहेगी वो कितनी अक्षर की होगी 6 अक्षर की होगी, जो कि यू के बाद कंजिक्यूटिव शब्दों में होगी, यानी कि कंजिक्यूटिव लेटर में होगी। तो यू के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होगी, यानी कि 6 अक्षर की होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि श्रृंखला की आगे आने वाली आकृति का चयन करें, यानी कि इसके आगे भी जो आकृति आएगी वो कौन सी आकृति आएगी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है तीर से हमें यहाँ पर जो है देखना है कि तीर जो है किस तरीके से यानी कि किस सीरीज में जो है चेंज हो रही है। तो तीर जो घूम रहा है कैसा घूमते हुए दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में यहाँ पर तीर घूमती हुई हमें दिख रही है। तो तीर पहले कहाँ पर है यहाँ पर है, उसका जो है फिर क्या किया गया 2 तीर बना दिया गया, पहले यहाँ पर था तो उसके 2 तीर जोड़ दिया गया, यानी कि 1 तीर 2 तीर, दूसरे बारे में 2 तीर जोड़ा। उसके बाद कितना तीर बाद किया गया 3 तीर बाद, 1 2 3 तीर कहाँ आ गया 3 के बाद। तो यहाँ पर 2 जोड़ा, यहाँ पर 3 जोड़ा, 3 के बाद अगर कितना जोड़ता होगा 4 जोड़ना चाहिए उसे। तो 1 2 3 4 यानी कि यहाँ आना चाहिए, इसे कहाँ आना चाहिए यहाँ, तो यहाँ बिल्कुल सही है। तो कितना जोड़ा 4 जोड़ा, तो अबर कितना जोड़ना चाहिए 5 जोड़ना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि तीर अगला कहाँ आना चाहिए यहाँ पर नीचे में आना चाहिए। तो ऑप्शन में चेक करेंगे किसका तीर जो है नीचे में एकदम आ रहा है, तो यहाँ पर तो नीचे में नहीं है तो बिल्कुल गलत है। ये आपका ऊपर में तो ये भी आपका गलत है, तीर नीचे में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत होगा क्योंकि ये साइड में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि असंगत यानी कि भिन्न कौन सा है, यानी कि अलग कौन सा है। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरीके के रीजनिंग बनाने के लिए आपको जो है एक चीज़ पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ बना के, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, मैं यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ ABCDEFGHI। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका MNOPQRSTUVWXYZ। तो ये जो आप इस तरीके का सीरीज याद रखिएगा कि ए का उल्टा क्या बनता है, जेड बनता है, बी का उल्टा क्या बनता है, वाई बनता है, सी का उल्टा क्या बनता है, एक्स बनता है, डी का उल्टा डब्ल्यू बनता है, ई का उल्टा भी बनता है, एफ का उल्टा यू बनता है, जी का उल्टा टी बनता है, एच का उल्टा यस बनता है, आई का उल्टा आर बनता है, जे का उल्टा क्यू बनता है, के का उल्टा पी बनता है, एल का उल्टा ओ बनता है, एम का उल्टा एन बनता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉपी में इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। इस तरीके का रीजनिंग बनाने के लिए आपको ये तरीका बिल्कुल आना चाहिए। क्या होता है, इस तरीके से आपका उल्टा सारे शब्द होते हैं, जैसे कि ए का उल्टा बोला जाएगा तो जेड होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे यच का उल्टा क्या, यस है, यच का उल्टा यस है। फिर उसी तरीके से के का उल्टा यहाँ पर क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, यानी कि ये दोनों यच का उल्टा यस हो रहा है, के का उल्टा पी हो रहा है। डी का उल्टा भी यक्स होना चाहिए, क्या डी का उल्टा यक्स है, यानी कि नहीं है। ई का उल्टा क्या भी हो रहा है, तो ई का उल्टा भी हो रहा है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन क्या है, यच का उल्टा यस है, के का उल्टा पी है, ई का उल्टा भी है, लेकिन डी का उल्टा यक्स नहीं है, यानी कि बाकी तीनों ऑप्शन से क्या है, भिन्न यानी कि अलग है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये सारा कि क्या होता है, ये सारे जो है लेटर ऊपर जो है 13 लेटर, नीचे 13 लेटर, आपस में क्या हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। आप इस तरीके से कॉपी पर लिखकर याद भी कर सकते हैं। इसे मैं आपको समझा दिया हूँ कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से असंगत यानी कि भिन्न कौन सा है। तो क्या दिया गया ऑप्शन में, वजन है, छोटा है, लंबाई है, आयतन है। तो यहाँ पर जो है वजन, लंबाई और आयतन जो आपको दिख रहा है, जो यहाँ पर वजन, लंबाई और आयतन आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, एक तरीके से माप है। वजन, लंबाई, आयतन ये सब जो है जो मतलब कि मैथ में क्या है, इस तरीके का ये सब माप है। वजन क्या है, माप है। जब आप मैथ में मेंसुरेशन ये सब बनाते हैं तो उसमें जो है वजन, लंबाई और आयतन ये सब क्या आता है, माप आता है। लेकिन ये जो छोटा दिया गया है वो क्या दर्शा रहा, आकार दर्शा रहा। और बाकी ये जो है वजन, लंबाई, आयतन है वो सब क्या दर्शा रहा, माप दर्शा रहा। तो यहाँ पर छोटा क्या हो जाएगा, अलग यानी कि भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो आपका दिया गया है, ये जो है 3 गो आपको यहाँ पर नंबर दिए गए। यहाँ पर जो आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा जो है इन 6 अस्पतालों का दौरा करता है। तो ये क्वेश्चन जो आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है परीक्षा में या तो आपका क्वेश्चन गलत है या तो आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। या तो परीक्षा में इसके क्वेश्चन गलत है या तो इसका ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब आप यहाँ पर तीसरा ये लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ तीसरा लाइन में बोला जा रहा है कि तीसरा अस्पताल जिसने उसे जाना, जिसमें जो है उसे जाना वह सी होना चाहिए। यानी कि तीसरा नंबर पे सी होना चाहिए, तीसरा नंबर पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो यहाँ पर तो तीसरा, बाकी ये 3 ऑप्शन में क्या दिख रहे हैं, सी तो बिल्कुल नहीं दिख रहे, यहाँ पर सी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखने को मिलता है कि उसे जो है बी और ई से पहले ए का दौरा करना चाहिए। किससे, बी और ई से पहले ए का दौरा करना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन फिर दूसरा में बोला जा रहा है कि उसे डी से पहले बी का दौरा करना चाहिए, डी से पहले बी का दौरा करना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, डी के बाद बी का दौरा हो रहा है, यानी कि आपका इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं सही हो सकता। तो इससे जो है जो भी आपका यहाँ पर तीनों नंबर दिए गए हैं उसके हिसाब से आपका कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो या तो आपका परीक्षा में क्वेश्चन गलत होगा या तो आपका ऑप्शन गलत होगा, दोनों में से कोई भी आपका गलत हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में कि 5/6 का 121 है तो 8/9 का रेशियो में क्या होगा। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। और 11 कितने का आ रहा है, ये जो 5/6 है, जब दोनों का डिजिट का सम कर देंगे तो 5 और 6 का योग कितना होता है, 11 होता है। उसी का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो आगे क्या है, आपको 8/9 है, कितना है, 8/9 है। तो इसका योग कितना होगा, योग होगा 17।
17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर 289 यानी कि 289 होता है। आप हमेशा 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखिएगा और 1 से 10 तक क्यूब याद रखिएगा, क्योंकि रीजनिंग में आपको बहुत ही आसानी होगी इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है कि किचन का कूट भाषा क्या है? ये आपका किचन का कूट भाषा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शैम्पू का कूट भाषा क्या होगा? तो के का यल किया गया, यानी कि कितना प्लस है? +1 है, यानी कि यस के बाद क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए। तो टी तो बिल्कुल सही है। यस के बाद क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए। आई के बाद के कितना जोड़ा गया? +2 जोड़ा गया। आई के बाद आई हटाएंगे, आई हटा देंगे जे के, यानी कि +2 किया गया। तो यच के बाद भी 2 जोड़ेंगे तो यच आई जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई जे। फिर टी के बाद कितना जोड़ा गया? डब्लू, यानी कि 3 प्लस किया गया। तो यहाँ पर भी 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हटाएंगे बी सी डी, यानी कि आगे क्या आ जाएगा? डी। फिर सी के बाद क्या किया गया? जी किया गया, यानी कि कितना जोड़ा गया? 4 जोड़ा गया। तो यम में क्या करेंगे? 4 शब्द जोड़ेंगे। यम हटाएंगे, यम हटा देना है, एन ओ पी क्यू आएगा। क्या आएगा? क्यू आएगा, यानी कि टी जे डी क्यू। अभी तक मिला के देखेंगे तो टी जे डी क्यू 3 ऑप्शन में, आपका खाली ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर से छट रहा है। आगे चेक करेंगे तो आगे आपका क्या है? 5वां यच। यच से यम आपका कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 शब्दों का डिफरेंस आ रहा है। तो उसी तरीके से पी का चेक कर लेंगे तो पी को 5 + 5 करेंगे तो पी क्यू आर एस टी यू, यानी कि क्यू के बाद क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए। तो क्यू के बाद ना तो यहाँ पर यू है ना तो यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। क्यू के बाद ना तो पहला ऑप्शन में यू है ना ही दूसरा ऑप्शन में यू है, मात्र आपका ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि भाषा हिंदी और मलयालम में अगर डायग्राम में दर्शाया जाएगा तो कौन सा डायग्राम सही होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाषा यानी कि लैंग्वेज। हिंदी एक क्या प्रकार की? हिंदी एक प्रकार की भाषा यानी कि लैंग्वेज है। मलयालम भी एक प्रकार की क्या है? भाषा यानी कि लैंग्वेज है। दोनों अलग अलग भाषा है, लेकिन दोनों जो है किसके अंदर आएगी? भाषा के अंदर आएगी, क्योंकि जो हिंदी है वो भी क्या है? भाषा है, और जो मलयालम है वो भी क्या है? भाषा है। यानी कि भाषा के अंदर क्या आएगी? दोनों लैंग्वेज आएगी, यानी कि हिंदी भी और मलयालम भी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।